विकिपीडिया। बना एक और बताओ क्या क्या बना उसमें से। हर्ष प्रिया कितना बनाई? सर 8 और 11। 8 और 11, 9 छूट गया। करो करो। बना तीनों? सर स्क्रीन वाला एक बार दिखाइए ना। क्या तीनों बन गया? तो स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो नहीं दिख रहा है। बोला क्यों नहीं इतने देर से एक बार भी? नहीं अभी बना वो तीनों इसलिए। और बताओ किसी को डाउट, किसी इन तीनों में किसी को डाउट है एक भी क्वेश्चन में तो बताओ। इन तीनों में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट? हर्ष, दीक्षा, प्रिया? नो सर। नहीं है? चलो नहीं है तो ठीक है।
तो एक काम करो, उसी एक क्वेश्चन लिखे हैं, इसको करो तो। टू सर्कल ऑफ रेडियाई 18 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर टच एक्सटर्नली, फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायरेक्ट। अच्छा ये बताओ तुम लोग, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पता है सबको? डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितने को पता है बताओ? अरे बोलो। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं पता है तो बोलो नहीं, पता है तो बोलो हाँ, फटाफट। नहीं पता। नहीं सर। नहीं सर। नहीं बताया था ये चीज कभी भी? अच्छा तो बोलने में क्या दिक्कत है? प्रिया तुमको पता है क्या? नहीं सर। प्रिया कौन? तुम कोई हायर कर रखी है क्या अपना पर्सनल सिक्योरिटी पीए वगैरह, पर्सनल असिस्टेंट? हाँ, बोल ही नहीं रही है कुछ। सर आपका आवाज बहुत धीरे धीरे आ रहा है, हमको तो समझ भी नहीं आ सर रहा आपका कुछ। आवाज ही नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है? मतलब कि इतना बहुत ज्यादा ही कम आ रहा है, बहुत ज्यादा कम आ रहा है। ठीक है, उसका जुगाड़ है। 1 मिनट बस मुझे मौका दो, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हेलो। हाँ सर अब ठीक आ रहा है। हाँ हेलो, अब बताओ ठीक आ रहा है क्या? यस सर। यस सर अब ठीक आवाज आ रहा है। हाँ ठीक है, कुछ जुगाड़ कर लिए हैं मुझे लगा। देखो क्या होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखिए इसमें हम बेसिकली दो सर्कल की बात करते हैं, ठीक है, दो सर्कल का। तो अगर दोनों सर्कल के एक साइड में टेंजेंट हो, ये बताए होंगे यार तुम लोग, गजब नहीं कर रहा है, लास्ट ईयर नहीं बताए थे? सच सच बताना। प्रूफिंग वाले जो सर एक कॉमन टेंजेंट टच करता है बीच में सर। वो नहीं नहीं, ये वाला चीज कि अगर जैसे सर्कल है, अगर ये टेंजेंट भी सर्कल के लिए ऊपर हो गया और दूसरे सर्कल के लिए भी ये टेंजेंट ऊपर ही है, तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है। मतलब दो सर्कल की बात करेंगे कॉमन टेंजेंट में, अगर टेंजेंट के सेम साइड सर्कल लाई कर रहा है, जैसे यहाँ पे टेंजेंट के दोनों नीचे ही सर्कल लाई कर रहा है, तो ऐसे टेंजेंट को हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। और फिर आता है तुम्हारा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या आता है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। चाहे सर्कल के दोनों ऊपर टेंजेंट हो या दोनों सर्कल के नीचे टेंजेंट हो, तो हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। और ट्रांसवर्स में देखो, एक सर्कल ये बना और एक दूसरा सर्कल हम फिर से बनाए। तो अगर हम ऐसे टेंजेंट की बात करें तो देखो, ये जो टेंजेंट दिख रहा है, इसके लिए ये वाला सर्कल कहाँ है? ऊपर है, सॉरी, इस टेंजेंट के लिए ये सर्कल नीचे है, और इसी टेंजेंट के लिए ये सर्कल कहाँ चला गया? टेंजेंट के कहाँ गया? ऊपर गया। तो ऐसे टेंजेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। मतलब ऐसा टेंजेंट अगर सर्कल के ये सॉरी टेंजेंट के सेम साइड सर्कल लाई कर रहा है, तो उसको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलेंगे।
और सर्कल के अपोजिट साइड में या टेंजेंट के अपोजिट साइड में सर्कल लाई कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। समझ में आया सबको ये चीज? बताओ, यस सर। सबको आ गया? ठीक है, तो वही क्वेश्चन तुम्हारा है, टू सर्कल ऑफ रेडियाई 18 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर टच एक्सटर्नली, फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। बनाओ। जैसे यही फिगर है, इसके लिए ले लो एक्सटर्नली। अच्छा हाँ, एक चीज और हम यहाँ पे भूल गए वो, हाँ ठीक है सही है, बनाओ बनाओ बनाओ। आज सिर्फ इसी पे क्वेश्चन करेंगे हम, जितना भी टेंजेंट का लेंथ वगैरह निकालने का होगा। इसमें टच कर रहा है दोनों सर्कल, वो चीज का ध्यान रखना। बस हम तुमको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बता दिए हैं, इसमें अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा, ट्रिकी ज्यादा नहीं जाएगा, बना सकते हो तुम लोग, ज्यादा टेंशन नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन को बनाने में। और जिसको थोड़ा सा और भी लॉजिकल क्वेश्चन बनाने हैं सर्कल में, तो पैकेज में क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत सारा, एक एक क्वेश्चन बना सकते हो। और उसको ज्यादा डिटेल्स में मत बनाना, तुम पैकेज में ही पेंसिल से उस सारे क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, आप पैकेज में ही ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है पैकेजेस में, आप आराम से बना सकते हो इन सारे क्वेश्चन को। जिससे बनता है कंफर्म करते चलना। या बता दें, बताओ तुम लोग। हाँ जी क्षितिज, क्या लगता है? सर बना रहे हैं सर, पता नहीं बनेगा कि नहीं, लेकिन देखते हैं, शायद बन जाए। ओके, ट्राई ट्राई ट्राई। बेसिक क्वेश्चन तुम लोग सीख लिया बनाना, अब थोड़ा क्वेश्चन लेवल बढ़ाए। ठीक है, अब क्वेश्चन हमको लिखना नहीं पड़ेगा। हाँ। यही क्वेश्चन था, पैकेज का ही था। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 7 था, बनाओ इसको। क्वेश्चन विजिबल है अच्छे से तुम लोगों को? क्षितिज, शुभम, कंफर्म करो तो। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 7 था, करो इसको।
नहीं बनेगा, एक सिखा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बना लेना। तो क्वेश्चन नंबर सारा बनाओ यार, सारा इंपॉर्टेंट है। 8 भी बनाओ, 9 भी बनाओ एंड 10 भी। आज सिर्फ ये सारे क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ये 4 क्वेश्चन है आज करने को, करते चलो। दूसरा भी क्लास है क्या तुम लोगों का? यस सर। बताओ बंधुओं, बनेगा? पर 7 नंबर बता दीजिए ना सर। तो बता दे। चलो ये अच्छा, आज बहुत आइडिया आ बहुत जाएगा। ठीक है। बहुत चीज आज इस पे हम तुमको सिखाने वाले हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पे। मे भी अगले क्लास का हम इसका 15-20 मिनट और ले लें। तो कोई तुम लोग मैटर नहीं करना कि एक्स्ट्रा पढ़ा रहे, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे, तुम्हारी जानकारी की चीजें। एक्स्ट्रा ये सब काम देगा बाद में, अभी नहीं दे लेकिन बाद में जरूर काम देगा। देखो, टू सर्कल ऑफ रेडियाई 18 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर टच एक्सटर्नली। एक बार क्वेश्चन बस मेरे को कंफर्म कर लेना, हम पेज ये भी चेंज कर दें। हाँ यही क्वेश्चन था। तो देखो कैसे बनाना होता है इसको, हम इसी फिगर पे काम कर दे रहे हैं, ठीक है। टू सर्कल ऑफ रेडियाई आसान तरीका है, बस इसको बनाने का थोड़ा सा अलग हो जाता है। फिगर बनाने का तरीका, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। टच कर रहा है ना एक दूसरे को। देखो इसको कैसे बनाना। ये हो गया एक सर्कल, नहीं ये तो इलिप्स हो गया। एक सर्कल ये है, और एक का रेडियाई 18 है, दूसरे का 8 है। तो मतलब ऐसा बनाना ना सर्कल कि दोनों का सेंटर एक लाइन में आ जाए। कैसा है? एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन में आए। आज थोड़ा दिक्कत होगा यार, इस पे हम पहली बार क्लास ले रहे हैं इसलिए। एक सर्कल ये हो गया, एक और आएगा दूसरा सर्कल
मतलब क्या चला जाए, ये थोड़ा उससे बड़ा बनेगा, ठीक है। और जैसे ये एक तुम्हारा सर्कल हो गया, एक मिनट भाई यार थोड़ा कोऑपरेट करो, हम चाह रहे हैं जल्दी हो जाए चीजें लेकिन हो नहीं पा रही है मेरे से। दोनों टच कर रहा है क्या एक्सटर्नली? टच भी कर रहा है ना, नहीं बन पा रहा है। एक मिनट तो आप बन जाएगा। ऐसा समझना दोनों टच कर रहा है, ठीक है। अब देखो एक का रेडियाई 8 है, एक का रेडियाई तुम्हारा कितना है 18 है। एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो बताओ तो इन दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस कितना होगा, कोई भी बताओ। 26। 26, तो ये ओ डैश का लेंथ कितना हो गया, 26 हो गया। अब जो टेंजेंट है तुम इसको ऐसा कुछ ड्रॉ करो, मतलब ये टेंजेंट तुम्हारा हो गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऐसा ही कुछ बनेगा, सर्कल के ऊपर ही आएगा दोनों चीज, ठीक है। उसको ड्रॉ करो। अरे हाँ ध्यान देना, ऐसा कुछ आएगा। अब यहाँ से सेंटर से इस पे एक रेडियस डालो, मतलब परपेंडिकुलर, और इस वाले पे भी एक परपेंडिकुलर डालो और इन दोनों को मिला लेना। ये कितना हो जाएगा, फिगर नहीं बन पाता है ना अच्छे से तो दिक्कत यही आ जाता है। कितना हो जाएगा बताओ, ये भी 8 हो गया ना तुम्हारा, और ये 18 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, बोलो। यस सर। अब देखो एक मिनट, इसका सेंटर थोड़ा मतलब इसको हम ढंग से नहीं बना पा रहे हैं इसलिए नहीं हो पा रहा है। देखो ध्यान से अभी समझने की कोशिश करना। एक सर्कल तुम्हारा ये हो गया, ये छोटा सा सर्कल है, और एक सर्कल तुम्हारा थोड़ा सा इससे बड़ा गया, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, बना लो उसको। इसका सेंटर कहीं यहाँ पे है और इसका सेंटर यहाँ पे है, ठीक है। अब बन जाएगा, ये टेंजेंट मिलाओ, ठीक है। अब देखो इसको मिला लेना, और एक ये लेंथ पता है तुमको और ये लेंथ भी पता है। एक काम कर लेना फिर यहाँ से इस सर्कल का सेंटर और ये सेंटर, ये ओ डैश हो गया, कुछ ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना। सर 24 आएगा क्या? कितना आ रहा है देख लो, आंसर देख लो उसमें 24। कितना दिया हुआ है आंसर, बुक में देखो। एक मिनट। ये बन जाएगा आसानी से, मेरे से फिगर नहीं ढंग से बन पा रहा है इसलिए गलत हो जा रहा है। फिगर अगर अच्छे से बना लेंगे तो काम बन जाएगा अपना। इतने देर से तो हम यही कर रहे हैं, मतलब सर्कल को एग्जैक्टली सेम रखना होता है। ये जैसे ये टॉप पॉइंट हो गया और इसका भी कुछ ऐसा बनाओ फिगर, हाँ मतलब 24 ही है। ये जो टेंजेंट है ना ऐसा आना चाहिए, एकदम एक लाइन में आना चाहिए ऐसा कुछ, ठीक है। तो जैसे इसका ये आ गया लेंथ, और इस सर्कल का सेंटर कहीं यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसको मिला लो, एक फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा देंगे बट एक तरीका हम सिखाना चाह रहे हैं। ये हो गया यहाँ से, और ये हो गया, हाँ ठीक, वह बना लेना। ये 8 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, और ये पूरा ओ डैश है, हम इसको नाम दे रहे हैं टेंजेंट ए पे है और यहाँ टेंजेंट बी पे है। ओ डैश हो गया तुम्हारा कितना 26, और ओ ए कितना हो गया, ओ ए 8 हो जाएगा,
एंड ओ डैश बी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब तुमको करना क्या है, इन दोनों को मिलाओ यहाँ से, मतलब ओ से ओ डैश बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ओ से किस पे, ओ डैश बी पे। तो ये बताना, तुम ही लोग को बताना है ये चीज। हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ओ एल, ठीक है, तो बी एल का लेंथ कोई बताएगा कितना होगा, बी एल का लेंथ, बी एल का लेंथ कोई बताएगा। अच्छा ये बताओ, ओ ए बी एल एक क्या बन गया, ओ ए बी एल क्या है, ओ ए बी रेक्टेंगल रेक्टेंगल है। तो एओ कितना दे रखा है, एओ कितना है, 8 सेंटीमीटर, तो बीएल भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, बीएल भी 8 हो जाएगा। अब बताओ तो ओएल कितना हो गया, ओएल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ओ डैश एल सॉरी, ओ डैश एल 10 होगा, और ओ डैश एल 10 हो गया तो ओ डैश तो तुम्हारा पहले से 26 है ये पूरा लेंथ। ये बहुत जल्दी बनता, फिगर नहीं बनने के कारण इतना टाइम खा गया मेरा, ठीक है। तो अब तुम लोग ओएल निकाल सकते हो, बताओ ओएल डिस्टेंस निकाल पाएगा कोई, प्रिया निकाल लेगी ओएल, यस सर। पाइथागोरस से निकल जाएगा ओएल का डिस्टेंस, निकालो ओएल कितना आया, जितना ओएल आएगा वही तुम्हारा 24। ये भी हो जाएगा, हाँ 24। ये प्रोसेस समझ में आया सबको या नहीं आया। फिगर देखो ऐसे ही बनाना होगा तुमको, थोड़ा सर्कल का ऐसा फिगर बनाना कि जैसे जैसा ये दिख रहा है ना, जो टेंजेंट हो तुम्हारा एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट करे, ऐसे फिगर को बनाना जब तुम ये मेथड से अप्लाई कर रहे हो ऐसे। ये समझ में आया पहले ये बताओ, नहीं आया तो एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे। बताओ। सर एओ है और सर बीएल को उसके सर इक्वल करना है। हाँ 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 हाँ, वो रेक्टेंगल एक बन गया ना एओबीएल। यस सर, हाँ अब यस सर फिगर समझ। फिगर तुमको ऐसे ही बनाना होगा कि ये जैसे एक काम कर लेना ना, फिगर बनाने से पहले टेंजेंट को एक स्ट्रेट लाइन कर लेना ट्री। और हम ये गलती कर रहे थे, ये हम पहले से मेरे दिमाग में आया नहीं कि हम फिगर ऐसे ही बना लेते। टेंजेंट एक पहले बना लेना, उसके बाद सर्कल पे बना लेना, इसका सेंटर यहाँ हो जाएगा और एक अगले सर्कल का सेंटर कहीं नीचे चला जाएगा। इस तरीके से ट्रीट करना इसको, ठीक है। यस सर। हाँ, तो अब बन गया सबका, दीक्षा बन गया, प्रिया, यस सर। प्रिया, यस सर। क्षितिज एंड शुभम, हर्ष तुम बताओ, क्षितिज शुभम हर्ष तुम लोग बन गया था। चलो ठीक है, बन गया तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, इसका क्या होता है, ये मेथड था सीख लिया तुमने। अब इसमें दो तीन तरीके से हो सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन तुम लोग समझ गए तो देखो अगला क्वेश्चन, इसमें और इसमें हम एक डिफरेंस बताना चाह रहे हैं तुम्हारा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ के, क्वेश्चन नंबर 8 में समझो तो, टू सर्कल ऑफ रेडियाई 8, टू सर्कल of radii 8 and 3 centimeter have their centers 13 centimeter apart। कितना, 13 सेंटीमीटर अपार्ट लिख रखा है। तो तुम लोग बताओ दोनों सर्कल टच करेगा या दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करेगा, टच सोचो। नहीं करेगा। टच नहीं करेगा, सबको ये चीज समझ में आ रहा है, बताओ ये चीज आई समझ में कि टच क्यों नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के सेंटर, अगर दोनों सर्कल टच करता तो दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए था, सर 11। 11, लेकिन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अभी कितना दे रखा है 13। 13। तो ऑब्वियस, तो सर्कल यहाँ पे टच नहीं करेगा। तो तुमको अब इसको सॉल्व करना है, तो एक सर्कल यहाँ बना लेना और एक दूसरा सर्कल फिर बना लेना ऐसे ही, ठीक है। जो काम अब तक करते हैं वही काम, और ये तुम्हारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन की तरह इसको ट्रीट करते हुए बना लेना। और ये सर्कल और यहाँ पे ये डिस्टेंस तुमको 13 दे रखा है, ठीक है। फिर जो काम किए ना अभी वही काम यहाँ पे कर लेना, इसको ऐसा परपेंडिकुलर। आ रहा है समझ में दीक्षा, यस सर। प्रिया आया समझ में। यस यस सर। तो ये डिफरेंस था इन दोनों क्वेश्चन में। पहले वाले क्वेश्चन में दोनों टेंजेंट टच कर रहे, दोनों सर्कल टच कर रहा था, बट इसमें टच नहीं कर रहा। लेकिन फिगर हमेशा ध्यान देना कैसे बनाना, एक टेंजेंट
स्ट्रेट एकदम टेंजेंट ड्रॉ कर लेना, और एक ये सर्कल, और एक अगर दूसरे वाले सर्कल का बड़ा रेडियाई है तो बड़ा सर्कल, इसका सेंटर यहाँ होगा और इस वाले सर्कल का सेंटर यहाँ चला जाएगा। तो फिर यही डिस्टेंस 13 दे रखा है, और यहाँ से लेकर के इसको मिला लेना, ये निकाल लेना, और तुम्हारा ये 3 है, ठीक है, और ये 8 है, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो ये O और L कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और तुम्हारा O डैश कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। तो ये बताओ O डैश L कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ पे O डैश L कितना निकल जाएगा, 13 5 169 माइनस 25 दैट इज 1। 12। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ कितना आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ है क्वेश्चन सबको? यस सर। हाँ ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो तुम अब क्वेश्चन नंबर 13 घर पे बनाना, 10 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 9 घर पे बनाना, 10 बनाओ। तो अभी क्वेश्चन 10 बनाओ तुम लोग। विद द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल APQRS सेंटर 3 सर्कल आर डिस्क्राइब्ड, वन टचिंग टू द अनदर, 2 इज इन द साइड ऑफ। ठीक है, बनाओ 10 बनाओ। पैकेज के क्वेश्चन बना लेना, ये सारे भले ही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम कुछ प्रॉपर्टीज अभी लिखा देंगे, वो लिख लेना। फिगर बना या फिगर ही नहीं बन पाया तुम लोग से, बताओ। तो फिगर बन गया, क्वेश्चन बनेगा, शायद बन जाए। ठीक है। जिससे नहीं बनेगा, तुम्हारे पैकेज में पेज नंबर 37 में वैसा एग्जाम्पल दे रखा है, वहां से हेल्प ले सकते हो। घर पे इसको बना लेना, ठीक है। ये घर के लिए है, मैं नहीं बता रहा हूँ इसको। पेज नंबर 37 में सेम एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसका हेल्प लेकर के घर पे इसको बना लेना। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार मुझे बताना, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो तुम देखो, हम कुछ बोलते चल रहे हैं, तुम लोग कर सकते हो। देखो ये हम क्या बोल रहे थे, तुम्हारा रुक जाओ, इसको मिटा ले। अब बन जाएगा ना। बाकी कोई भी क्वेश्चन में डाउट अब तक जो भी डिस्कस किए, एक एक करके कंफर्म करो। प्रिया, नो सर। दीक्षा, सर वो वाला सर, प्रूफिंग वाला। कौन प्रूविंग वाला? सर वो वाला समझ ही नहीं आया सर। अरे क्या वो वाला तेरा, वो वाला क्या है, हमको क्या पता तेरा वो वाला कर रही है। सप्लीमेंट्री सर, पिछली बार भी बोली थी सर। वो तो बोले तो आखिरी में करेंगे ना, अभी ओवर थोड़ी हुआ। देखो ये एग्जाम्पल 10 अभी जो क्वेश्चन दिए उसी के जैसा है, यहाँ से देख करके समझ लेना एग्जाम्पल 10 को। बाकी हाँ ये देखो, हम देखो एग्जैक्टली ये फिगर बनाने बोल रहे थे, हमसे नहीं बन पा रहा था। तुमको ऐसा ही फिगर बनाना है जो अभी क्वेश्चन हमने सिखाया, उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जैक्टली इसी तरीके के फिगर बना करके तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो ध्यान से इस फिगर को बनाना, जैसा यहाँ पे दिख रहा है ना, तुमको समझ में आ रहा है सबको। इसी तरीके का फिगर बना करके अप्रोच करना है इस क्वेश्चन में। बाकी कुछ क्वेश्चन और देते हैं इससे, सारे क्वेश्चन इसमें अच्छे अच्छे हैं, बनाने का कोशिश करना। तो इधर 7 हो गया, 1 बनेगा। ये करो, क्वेश्चन 1 करो तुम लोग।
आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 तो हम डिस्कस कर दिए थे, कोई कंफर्म करो। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली इसी तरीके का एक क्वेश्चन कराया था ना मैंने, बताओ। सर वो वाला क्वेश्चन बन गया, वो 10th वाला जो बोले थे ना, ट्रायंगल वाला। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 10। हाँ सर। ठीक है। ये एक बताना शुभम, तुम क्षितिज की क्वेश्चन नंबर 3 हम करवाए हैं ना इस तरीके का एक, हमको जहां तक याद है करवाया हूँ इसको, यस सर। कराया ना शुभम? हाँ ठीक है, 3 हाँ हो सर। गया। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट और सेकंड करो तो फटाफट अभी। क्वेश्चन नंबर 1 करो या होमवर्क लिखो, क्वेश्चन 1 होमवर्क लिखो, ये सब करके आना। क्वेश्चन नंबर 2 भी होमवर्क लिखो। क्वेश्चन 1 और 2 सर होमवर्क पेज कर लो। नंबर। पेज नंबर तुम्हारा 42 का है, मार्क करते चलो अपने बुक में। क्वेश्चन 1 बना लेना, 2 बना लेना, 3 करवा रखे हैं, 4 आसान है, 4 तो तुरंत बन जाएगा। बताओ जी 4 का आंसर क्या आएगा 1 मिनट के अंदर? 17:25 हो रहा है, स्क्रीन पे तुमको टाइमिंग दिख रहा होगा, हम 17:26 तक का टाइम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सबसे मुझे चाहिए। एक चलो 2 मिनट दे दिए। 4 का आंसर बताओ फटाफट। 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, देख ले, बहुत मारेंगे। आपने कॉपी में प्रॉपरली मत सॉल्व करो, इसका आंसर बस दो। 16। 16? नो, पता नहीं, बाकी लोग क्या सुनने दो। दीक्षा का आंसर आया, एक एक करके आंसर दो, नहीं देगा आंसर बड़ी मारेंगे हम। प्रिया तेरे घर बात हो गई है, तुमको ही मार मार पड़ेगा फिर नहीं बनाई तो। बताओ आंसर। हाँ सर 16 आ रहा है मेरा भी। चलो ठीक है, क्षितिज का भी 16 आया। प्रिया तुम बताओ। मेरा भी 16। ओके, सागर का भी। शुभम? हाँ सर 16। अब देख, जिसको मार पड़ना है वही नहीं बता रही है, अरे बोलो अरे प्रिया। हेलो, यस सर। अरे बोल, आंसर बोल, कितना होगा? सर 16। 16, ठीक है। समझ में आ गया कि कैसे बनेगा, क्योंकि ए आर भी हो जाएगा 5, AR 5 तो AC भी 9 और BQ भी 9, ठीक है। 5 बना लेना, 6 ये सब तुरंत बन जाएगा, तुम लोग से टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा एक ये थ्योरम, ये कंसेप्ट हम तुमको अभी तक नहीं बताए हैं तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड एक कंसेप्ट है, वो अभी जस्ट बता देंगे। 7 बताते हैं अभी, रहने दो 7 को। 8 हो गया, 9 हो गया, 10 कर लेना। 10 कर पाएगा तू लोग? कर तो क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ इधर तुम्हारा सेक्शन बी था, सेक्शन ये लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन 1 और 2 होमवर्क दिए हैं। 3, 4, 5, 6 तुम लोग आराम से बना लेगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड एक थ्योरम डिस्कस कर देते हैं, उसको छोड़ो। 8 हो गया, 9 हो गया, 10 बनाओ तुम लोग। 11 बन गया था सबसे, क्वेश्चन 11 बन गया था। यस यस सर। चलो ठीक है, 10 बनाओ तुम। क्वेश्चन नंबर 10 एक प्रॉपर्टी अभी फिर से सिखाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सर 7 भी बन। 7 ये बन गया ना? हाँ, एक प्रॉपर्टी होता है, वो हम एक बार, लेकिन उसका उसका जो प्रूफ है उसको डिस्कस करना चाहते हो, उसका प्रूफ दे रखा है तुम्हारे बुक्स वगैरह में, वो डिस्कस करना जरूरी है। क्लास 9 का कंसेप्ट लगेगा बच्चों, नहीं बना जिसे, इसकी तो सब खटिया खड़ी कर देंगे हम अभी। कैसे? क्वेश्चन नंबर 10 में 9 में पढ़ा रखे हैं, उसका यूज है, देख लो। नहीं बना तो फिर याद रखना, क्या दुर्दशा होगा पता।
हाँ जी सागर, नहीं बनाया? 54। बताता कहीं नहीं आंसर। आ गया सॉरी। 54। बोला करो आंसर आया तो, चुपचाप नहीं बैठना है। और किसी का आया? अगर नहीं बनाया ना ये क्वेश्चन, सच में हम पढ़ाना तुम लोगों को छोड़ देंगे सब। 8-8 9 9 लेक्चर हम क्लास 9 में सर्कल पढ़ाए थे। उम्मीद मेरा तुम लोग धूमिल कर दिया आज, फिर नहीं बनाते हो तो। हाँ जी शुभम, बताओ। इतना टाइम तो नहीं लगेगा यार इस क्वेश्चन में। शुभम सर सोच सोच रहा है अभी भी। क्षितिज तुम भी सोच ही रहा है। सर आंसर मेरा 36 डिग्री आ रहा है इसमें। देख लेना बुक में ही तो आंसर है, मिला तो कितना दिया है। इसमें 54 ही दिया है, मेरा 36 आ रहा है। गलत है तेरा। क्यों इतना टाइम लगा रहे हो भाई लोग? ये कितना हो जाएगा ये एंगल? प्रिया तुम बताओ ये एंगल कितना होगा? सर इसका हम 45 आ रहा है, पता नहीं। कैसे आ गया 45? क्या सोच के ले आई 45? सर OR को 90 डिग्री लेकर, पता नहीं। देखो ये तीनों एंगल होगा 90, 36 और 54। सोचो कैसे आया ये चीज। हाँ सर, हम सही ये वाला आ गया। आ गया ना? कैसे आया पता चला? हाँ हाँ सर। गधई सब, इतने नालायक लोग हो तुम लोग। हाँ सर आज ये सर्कल सही में। अब नीचे वाले सेक्शन को मिटाओ। देखो ये 72 और इसी आर्क का ना दूसरा एंगल बना सर्कल के ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा? बक्को, प्रिया सर 36 होगा। क्या करे तुम लोग के साथ बताओ? तुम लोग को मारे या हम 2 कर दिए थे सर। पढ़ाना छोड़ दे? बताओ तुम लोग। 10 तक हो गया, फिर 11 कर लेना। देखो यूज पड़ेगा 9th में, हम ऐसे ही नहीं तुम लोग को इतना लंबा पढ़ाए थे। भूल जा रहे हो तो बहुत ही बेकार चीज है। इसके बाद 11 हो गया, 12 कर लेना खुद से। 13 आसान है, 14 15 सब आसान। चल 16 कर। अभी तक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तुम लोग निकाल रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 में तुम्हें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकालना है। 17:33 हो रहा है, 17:35 तक में हमें आंसर चाहिए। बनाइए क्वेश्चन नंबर 16। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। बोलेगा सर आपको आता है तो क्या सबको बन ही जाएगा 2 मिनट में? लेकिन हम चाहेंगे तुम लोग 2 मिनट में बनाओ, क्योंकि ये 2 मिनट का क्वेश्चन है। सर पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। हम्म पूरा क्वेश्चन फ्लैश नहीं हो रहा है स्क्रीन पे। तेरे स्क्रीन पे नहीं हो रहा है, बाकी के स्क्रीन पे तो हो रहा है। हाँ हो गया, ठीक है।
आया? कोई बताओ आंसर, अगर किसी का आया है तो। शुभम, सर बन 1 मिनट पाएगा? शायद आज। बहुत जल्दी में हम, है ना? क्या कर सकते हैं, है तो है। प्रिया, हाँ सर, एक सर मिनट बन जाएगा शायद। एंगल पी जो है वो 90 डिग्री बनाएगा। ये भी पूछ रही है बेवकूफ लड़की। सर बनाएगा ना? मारेंगे ना, इतना पूछने का चीज है, तुम सर तो लकड़ी एकदम। फिर इसका ना आंसर सर बन जाए। 18 आ रहा है। हाँ, ये भगवान, क्या फायदा। ये 90 होगा ही होगा। सर पर आंसर दूसरा दिया हुआ है। CP12 हो गया ना, तुमको क्या निकालना है, ये भी निकालना है। CP12 है, कितना आया शुभम, बन गया? शुभम, हाँ सर। हाँ ठीक है, CP12 दे रखा है। AP कितना हो जाएगा जी? AP एपी तुम्हारा हो 5 जाएगा दिया हुआ है। 5, तो AC कितना आएगा बताओ? 13। कितना? 13 आएगा। 13 हाँ। और उधर में बी क्यू जो है वो 3 आ जाएगा। बी क्यू BQ 3 3 है। और क्यू सी 4। QC, हाँ CP12 है। हाँ तो क्यू सी 4 होगा और ना। PQ कितना दे रखा है? PQ के बारे में कुछ दिया है? सर सीपी के बारे में दिया है, 12 है वो वाला। हाँ, CP12 है। हम्म, और कुछ भी नहीं दे रखा है। हाँ, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एक मिनट रुको। ए बी सर similar। सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर हो जाएगा। ये वर्टिकल अपोजिट से एंगल, ये इक्वल, एक 90 और एक दूसरा 90, दोनों को सिमिलर करो, आंसर निकालो। आया समझ में? ट्रायंगल का नाम बोल तो देखते तू लोग सही लिखा है गलत लिखा है, बोल तो। दीक्षा तुमसे सर बना था? एक मिनट, जिससे पूछे हुआ था दीक्षा। अच्छा शुभम, चलो तुम ही बताओ शुभम, क्या नाम लिखोगे ट्रायंगल का? अगर गलत बताए तो फिर याद रखना। शुभम, सर PCA similar to QCB। QCB, हाँ सर। एंगल P बराबर एंगल Q के। हाँ चलो ठीक है, फिर यहाँ से आगे निकल जाएगा। दीक्षा, हर्ष, बताओ तुम लोग, अब बन जाएगा? PC हाँ, सिमिलर करना था इसमें, सिमिलर करके फिर चीजों को सॉल्व करनी थी। क्लियर? कोई डाउट किसी को इसमें तो पूछो, किसी को डाउट तो पूछो। सर हो गया, सर समझ आ गया। समझ आ गया? बढ़िया, फिर तो चलो आगे बढ़ते हैं अब इसमें। 18 बना लोगे? 18 में कोई लफड़ा नहीं है, 18 आसान सा क्वेश्चन है, कर लेना। 18 बनाओ तो। 17:39 हो रहा है, 17:41 तक का टाइम है तुम्हारे पास।
सागर बन रहा था? हाँ बन गया था। चलो ठीक है। चलो कुछ फॉर्मूला लिखा रहे हैं, तुम लोग अपने कॉपी में लिखते चलना। ये सर सब बन तुम गया 21 हाँ सर 21 21। 20 आसान था, कुछ क्वेश्चन में था नहीं ज्यादा कुछ। देखो इसको कैसे करना ना सॉल्व, इसको एज ए स्क्वायर ट्रीट कर लेना। कैसे ट्रीट करोगे स्क्वायर की तरह? तो देखो यहाँ से ये परपेंडिकुलर और यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा। अब देखो दो साइड तो आपस में इक्वल है, एएस और एपी इक्वल है ना। ये हम होमवर्क दिए थे ना तुम लोगों को करके लाने, याद है कुछ? बोलो, ऐसा कुछ तो हम होमवर्क दिए थे, स्क्वायर प्रूफ करने या कुछ तो था ऐसा क्वेश्चन, तो याद नहीं आ रहा है। नहीं तुम लोग भी नहीं बोल रहा है कुछ। हेलो, बोलो स्क्वायर बनेगा या नहीं बनेगा? यस सर। कहीं नहीं बोलता है एक बार में। तब तो ये बन गया होगा सबसे, कोई दिक्कत नहीं किसी को? दिक्कत नहीं है ना? हाँ चलो कुछ फॉर्मूला लिख दे रहे, लिखते चलो। अगर तुमसे बोला ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकालो, जैसे इसमें ए बी निकालना था, ए बी तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं है, वो है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ बोथ द सर्कल्स। लेकिन अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट तुमसे निकालने बोल देता, मतलब पीक्यू का लेंथ निकालने बोलता, अपने कॉपी में अच्छे से 3-4 फॉर्मूला हम लिखा रहे हैं, लिखते चलो। पहला ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला लिखो डायरेक्टली, क्योंकि तुम्हारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रूफ नहीं मांगेगा, आंसर मांगेगा। तो आंसर लिखो इसका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का, डी स्क्वायर, सॉरी आंसर नहीं मतलब फॉर्मूला, माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। क्या लिखा हमने? डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये क्या चीज दे देगा तुम्हारा? PQ का लेंथ देगा, मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखो इस क्वेश्चन के लिए इसको वेरीफाई करते हैं। जैसे तुम्हारा इस क्वेश्चन में ए बी कितना आया था बताना एक बार, कितना आया था ए बी? 20.8। पॉइंट में चला गया था? हाँ अच्छा अच्छा, तो देखो फिर तुमको हम बस बेसिकली ये फॉर्मूला बता दिए, तो यही है, ठीक है। तो PQ और रूट अंडर ये जो डी है, डी होता है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो इस फॉर्मूला का यूज करके देखना, निकालना तुम्हारा PQ कितना दे रखा है। PQ दिया है क्या कि PQ भी नहीं दिया है? हाँ PQ निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से डायरेक्टली तुम लोग। क्या होता है फॉर्मूला? डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। समझ में आया सबको? ये फॉर्मूला रट के बैठ जाओ। ओ एक चीज और, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज लिख दे रहे हैं इधर, तुम लोग लिखते चलना हम अलग से। इस प्रॉपर्टी का ऐसे उतना खासा नीड नहीं है, लेकिन लिख लो, लिखो तो हम ये कर दे रहे हैं, डिक्टेट कर दे सर रहे ये हैं। फॉर्मूला बस ट्रांसवर्स टेंजेंट के लिए। हाँ ये ट्रांसवर्स के लिए हम डायरेक्ट का भी लिखवा दे रहे हैं, बट उससे पहले कुछ और बताना चाहते हैं। जैसे ध्यान से समझना, हम एक मतलब ये सब प्रूफ पूछा नहीं जाएगा तुम लोग से, इसलिए हम प्रूफ नहीं बता रहे हैं। अगर करना है प्रूफ तो तुम लोग एक बार खुद से ट्राई करके आना, नहीं तो प्रूफ का नीड है तो जैसा बोलेगा हम तुम लोग हम वो कर लेंगे। जैसे पहला प्रॉपर्टीज ट्रांसवर्स टेंजेंट से रिलेटेड लिख दे रहे हैं अभी पहले, फिर डायरेक्ट पे आते हैं।
ट्रांसवर्स टेंजेंट का? पहला, the length of टू ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। हम एक नहीं, टू ट्रांसवर्स की बात कर रहे हैं। टू ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट drawn to the two circles are equal। ऑलवेज क्या होता है? इक्वल होता है। ये तुम्हारा 9 बोर्ड से रिलेटेड नहीं है, हम फिर से बोल रहे हैं। द लेंथ ऑफ टू ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉन टू द टू सर्कल्स आर इक्वल। जैसे एक सर्कल ये हो गया, ठीक है, और एक दूसरा सर्कल बना लो। देखना इसको प्रूफ करके ला पाते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब जो टेंजेंट बनेगा दोनों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। ये इस टेंजेंट का लेंथ और तुम्हारा जो ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट का लेंथ, दोनों का लेंथ इक्वल होगा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, कर लो। कि प्रूफ कर पाओगे तो बताओ, बुलाओ, कोई कर पाएगा? बहुत ही आसान प्रूफ है, देखते कितना कोई सोच पाता है। कर तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। काहे मारेंगे बस, करो तो खुद से। ये जैसे पॉइंट ओ ले लो, इसका सेंटर सी, इसका सेंटर सी डैश, ये टेंजेंट तुम्हारा ए हो आंसर गया, हो जाएगा। बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब कर लेगा ना? बहुत ही आसान है इसका प्रूफ। नहीं कर पाते हो हाँ तो सर, हो बहुत गया। हो जाएगा। क्योंकि देखो कितने से हो गया, शुभम बोला हो गया, क्षितिज Yes. बोला हो गया, हर्ष, ये सागर, दीक्षा और हो प्रिया, गया, तुम हो बताओ। गया, हो गया, हो गया। सागर से भी हो गया, यस दीक्षा और सर, यस सर। दीक्षा से भी हो गया, प्रिया? सर अभी तक ट्राई ही नहीं किए, हम डायग्राम बना रहे थे स्केल से। इतना मत क्या बोले हम, सुंदरता मत दिखाओ कॉपी के अंदर, छोड़ दो। बताओ, ये हो पाएगा प्रूफ? OB इक्वल्स टू OC, उसी तरीके से OD इक्वल्स सर टू, हो जाएगा। फिर Yes, sir. दोनों ऐड कर देना तो दोनों इक्वल होगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्या सीखे हम लोग? जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है उसका लेंथ हमेशा क्या जाता है? इक्वल होता है। दूसरा मैंने इसका फॉर्मूला बता दिया। दूसरा क्या बता दिया मैंने? लेंथ ऑफ, लिख लेना ये सब, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है फॉर्मूला भाई? तो रूट अंडर डी स्क्वायर, डी यहाँ पे क्या होता था? तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। चलो दीक्षा बताओ, R1 ये एक दो सर्कल है, एक का रेडियस 10 है और एक का रेडियस 8 है, तो हम R1 किसको लेंगे और R2 किसको लेंगे? सर क्या सर? दो सर्कल है, उसमें एक का रेडियस 10 है और एक का रेडियस 8 है, तो R1 और R2 किस में लेंगे? इस क्वेश्चन के लिए R1 किसको लेंगे और R2 किसको लेंगे? सर R1 10 को लेंगे। क्यों? हम R2 नहीं ले सकते 10 को? हाँ ले सकते हैं वैसे। तो हम तो वही पूछे कि R1 R2 फिक्स है या रैंडम है? रैंडम है सर। रीजन? सर स्क्वायर हो जाएगा ना सर उसका। हाँ ठीक है, चलो, मुझे लगा नहीं बता पाएगी। द ट्रांसफर कॉम्पोनेंट ड्रॉन टू, ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। तीसरा प्रॉपर्टी लिखो इस पे, तीसरा लिखना, द ट्रांसवर्स, ये जो होता है ना इंटरसेक्टिंग पॉइंट, हम इसी फिगर से बताना चाहेंगे। जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है,
तो तुम अगर दोनों सर्कल के सेंटर को मिलाओगे, दोनों सर्कल के सेंटर को मिलाओगे ना, तो हमेशा इस पॉइंट से पास करेगा। क्या मैंने बताया, जहां पे दोनों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इंटरसेक्ट करता है वो हमेशा कहाँ लाई करता है, तो दोनों सर्कल के सेंटर को मिलाने वाले लाइन पे लाई करता है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ दिन में तुम लोग का वीडियो के थ्रू क्लास लेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आएगा, जैसे अतुल सर कर रहे हैं ना वो। ये प्रॉपर्टी आया समझ में तीसरा, तो लिख लेना द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, या ऐसे लिख लो द intersecting point of transverse common tangents लिख लेना, always lies on line joining center of the circle। ये आया प्रॉपर्टी समझ में? देखो इन तीनों का प्रूफ है, पहले का भी प्रूफ है, दूसरे का भी प्रूफ है, तीसरे का भी प्रूफ है। अगर लगता है कि सर ये सब प्रूफ करवा दीजिए तो बता देना, कभी हम एक्स्ट्रा क्लास बैठ करके इन सारे थ्योरम के प्रूफ बता देंगे। बट ये प्रॉपर्टीज अभी बस ध्यान में रखो, ऐसा कुछ होता है। क्या क्या सीखा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के बारे में? तो जो दोनों लेंथ होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का, वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। दूसरा, जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो कहाँ लाई करता है, ऑलवेज दोनों सर्कल के सेंटर को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट पे। और तीसरा, तुमने उन दोनों के बीच का डिस्टेंस सीखा। क्लियर? कोई डाउट किसी को इस पे तो पूछो। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर। ये तीसरा, थर्ड वाला, यस सर। अरे ये बोला ना तीसरा, कि जो दोनों टेंजेंट है जहां पे इंटरसेक्ट किया, जैसे ये दोनों टेंजेंट है ना, ट्रांसवर्स पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट किया, यस तो सर। तुम जब इसको मिलाओगे ना, बड़े वाले सर्कल को और छोटे वाले सर्कल का सेंटर को, तो ये जो है हमेशा इसी पॉइंट से जाएगा। या तुम इसको ऐसे भी बोल सकती हो कि जो ये जो सर्कल होता है उसका सेंटर का मिलाने वाला लाइन जो होता है उस पे हमेशा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जहाँ पे पॉइंट जो होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा सर्कल के दोनों सेंटर के मिलाने वाले लाइन पे लाई करता है। समझ में आया? यस सर। इसका प्रूफ है, करके देख लेना, देखते हैं कितने लोग से हो पाता है और नहीं हो पाता है। एक बार करके आना, देखना, कोशिश करना हो पाता है कि नहीं। ठीक है, समझ में आया? यस सर। कर पाओगे प्रूफ? देखो बहुत ही आसान है। ये बताओ, जो ये एंगल है और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा? कोई बताओ तो, एंगल 1 और एंगल 2 बोलो। हाँ सर। इक्वल होगा। उसी तरीके से इस सर्कल के लिए एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होगा, क्योंकि हाँ सर। तुम एक प्रॉपर्टी सीखा था तुम लोग। ठीक है, और ये देखो, ये वर्टिकल अपोजिट से दोनों एंगल भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, कर लोगे? अब कर पाओगे? बताओ। यहाँ से एक हिंट आएगा, थोड़ा कोशिश करके देखना, देखते कर पाता है या नहीं। या बता दे पूरा, जैसा बोलो तुम लोग। क्षितिज करके आओगे? तो शायद हो जाएगा। चलो ठीक है, तो फिर तुम लोग दिमाग लगाना, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। प्रूफ नहीं हो पाता है तो उतना इसको टेंशन मत लेना कि नहीं हो पाया, प्रूफ हो जा रहा है तो ठीक है। अब चलो, अभी तुमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को एक फॉर्मूले से निकाला था, ये उसको प्रोसेस वाइज निकाला था। अब हम उसका एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, अगर याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो प्रोसेस सीखा था वो कर लेना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता क्या है ये मैंने तुम लोग से डील कर लिया। इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं हम वो तुमको बताते चलते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, उसी तरीके से जो तुम्हारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है उसका भी लेंथ हमेशा इक्वल होता है। तो पहला,
पहला लिखो द लेंथ ऑफ two direct common tangent लिखते चलना drawn to two circles are equal in length। एक सर्कल हो गया और एक दूसरा सर्कल हो गया। ये तुम्हारा टेंजेंट हुआ एक, और यहाँ से एक दूसरा कॉमन टेंजेंट हुआ। दोनों का लेंथ इक्वल होता है। कैसे करोगे? तो इन दोनों का आगे बढ़ाना, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उसको पॉइंट P ले लो, ये PA कर लेना, ये PB करो, ये PC एंड PD। फटाफट प्रूफ करो, ये हम अभी जानना चाहते तुम लोग से। करके दिखाओ। क्या करना था? दोनों टेंजेंट को आगे एक्सटेंड करना, जिस पॉइंट पे मिलेगा फिर उसके बाद सोचो। जिससे होता है बताओ। हाँ सर, हो गया। हो गया? चलो शुभम से हो गया। आगे बताओ, 2 लोग 3 लोग जो भी है। कौन भाग गया जी? सागर भाग गया। क्षितिज हो पाएगा? हाँ सर, हुई क्या? आसान है। PA इक्वल्स टू PB, PC इक्वल्स हाँ टू सर, हो PD, गया हो गया। और फिर दोनों को माइनस कर देना, तो AC इक्वल्स हो टू गया। हो गया। प्रिया तुम बताओ। यस सर। हो गया? प्रूफ हो गया? सर नहीं हुआ। अरे बेवकूफ। PC और PD में क्या रिलेशन होगा? इक्वल, अनइक्वल इक्वल या होगा, कुछ? इक्वल होगा, और PA और PB में इक्वल होगा। तब काहे नहीं बनेगा? अच्छा हाँ ठीक है। माइनस करो। हाँ, ठीक है, चलो दूसरा। पहला प्रॉपर्टी ये देख लिया, दूसरा इसका भी लेंथ का डायरेक्टली फॉर्मूला लिखो तुम लोग। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन। शुरू में आज हम लोग का क्लास ये हो गया, बर्बाद हो गया 15 मिनट सर्कल बनाने में। तो लिखो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। हाँ ठीक है। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, क्या डिफरेंस था? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला में क्या था? तो यहाँ पे प्लस किया हुआ था, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर था। लेकिन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के फॉर्मूले में यहाँ पे R1 माइनस R2 हो जाता है। चाहे ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल होगा। कब कब? चाहे सर्कल तुम्हारा टच ना कर रहा हो या फिर सर्कल टच कर रहा हो, सिर्फ इन दोनों के लिए, हमेशा नहीं। इन दोनों के केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। लेकिन जब सर्कल इंटरसेक्ट कर जाए तो उस केस में फॉर्मूला चेंज हो जाता है। पहले ये बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है? कुछ भी तो पूछो। ये जो 3 अभी सिचुएशन बताएं, दो सर्कल का, जब टच करेगा सर्कल तो भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, क्योंकि डी तुम्हें पता जब टच करेगा। हाँ ये शुभम तुम बताओ, जब टच करेगा सर्कल तो डी क्या लोगे? शुभम? सर दोनों का रेडियस का सम। दोनों का रेडियस का सम। बढ़िया। चलो, और जब टच नहीं करेगा तब तुम्हें लेंथ ऑफ टेंजेंट दे दिया रहेगा। लेकिन जब इंटरसेक्ट कर जाएगा तब क्या फॉर्मूला लिखोगे? जब तुम्हारा सर्कल जब इंटरसेक्ट कर जाएगा तो क्या करोगे बताओ? बताओ, कुछ आइडिया है? सर तब निकालना पड़ेगा लेंथ बैठ के। हाँ, तब फिर निकालते रहना बैठ के। उसके लिए कोई फॉर्मूला, मतलब
मैंने अभी तक तो नहीं देखा, मे भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, मुझे आइडिया उतना अच्छे से नहीं है। ठीक है, अगर होता होगा तो कुछ ना कुछ तो ये आना चाहिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है। एक बार पता करके आना, जब अगर दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेगा उस सिचुएशन में क्या ट्रांसफर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा, अगर होता है तो क्या उसका रिजल्ट है, या हमको बैठ के निकालना होगा। दो चीज तुमको इस पेपर इसके बारे में पता करके आना है, इंटरसेक्ट करने पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है या नहीं। सर आपका माइक म्यूट हो गया है। हेलो, अभी तो आवाज नहीं जा रहा होगा ना? हेलो, सर अब आ आ रहा रहा है। हाँ हाँ, अब आ रहा होगा। हम ये बोल रहे थे, दो प्रॉपर्टीज का क्लियर हो गया, कहीं डाउट नहीं है? नहीं है नो ना? तो तीसरे में इसका जो तीसरा प्रॉपर्टी है वो भी डिट्टो यही है, जो तुम्हारा ट्रांसवर्स कॉमन का था, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए जो प्रॉपर्टी था। तो इसको अपने कॉपी में फिर से लिख लेना। ये तुम्हारा इस चैप्टर का लेखा जोखा था। बाकी एक थोड़ा सा दो तीन चीज रह गया है, वो हम अगले क्लास में फिर से डिस्कस कर देंगे। तुम्हारा एक क्वेश्चन रह ही जाएगा आज भी, दीक्षा। 1 मिनट या फिर हमको 2 मिनट टाइम दो, तो हम एक पेरेंट्स का कॉल आ रहा है, हम ये तब तक ये सब सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिखो, हम तुम्हारा डाउट डिस्कस कर ही देते हैं। ठीक है, पॉइंट को लिखो, तो इन सारे पॉइंट को लिख लो अच्छे से, या 2 मिनट का टाइम दो मुझे बस। लिख लिए? लिख लिए तो एक छोटा सा तुमको प्रॉपर्टी रह गया, आज खत्म कर दे क्या सर्कल? क्यों अगले के लिए, अगले क्लास के लिए छोड़े, बताओ? 10 मिनट एक्स्ट्रा लेके। क्लास से फिर से तो बाकियों का ना दो दो क्लास के बीच में 5-15 मिनट का ब्रेक मिलता है, वो तुम्हें तो दे ही सकते ना 15 मिनट का ब्रेक, या अगले क्लास के लिए छोड़ दे? बताओ, जैसा सब लोग बोलो, जैसा सब लोग बोलो। अगले क्लास में अगर करते हैं तो 10-15 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, बताओ? सर करवा बोल दो। दीजिए, बट अगर हो सके तो। हो सके तो करवा दे बस। सर या चलो अगले क्लास में ही बता देंगे। अगले क्लास में तुमको हमको सिखाना है टेंजेंट एंड सेकंड का एक रिलेशन होता है, वो बता देंगे। बहुत ही आसान है, टेंजेंट एंड सेकंड का रिलेशन रह गया है। और तुम्हारा एक क्या रह गया दीक्षा, सप्लीमेंट्री वाला ना? यस सर। और सर एक और फॉर्मूला बोले थे सर, डिस्कस हाँ, करेंगे। अभी अभी वो क्या होता है ना, सम ऑफ ये पेरीमीटर क्या होता है जी शुभम? क्या होता है पेरीमीटर, याद है? इसका सर क्या था रिलेशन, याद है कि भूल गया उसका? इसका सर ठीक है, तो ये तीन चीज अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें टेंजेंट एंड सेकंड का एक रिलेशन है, जिससे ये इस पे ये क्वेश्चन है, दिखाता हूँ मैं, पैकेज में ये दे रखा है, इसलिए हम ये बताना चाहेंगे तुमको। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है तुम लोग को, ये एक प्रॉपर्टी होता है, वो हम अगले क्लास में तुम लोग से डिस्कस करना चाहेंगे।
बाकी तुम इसमें से जो भी क्वेश्चन है खुद से सॉल्व करो, और फिर हम इसके बाद अगले क्लास में आगे चैप्टर पे मूव करेंगे, जो कि तुम्हारा जाएगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, हम बस फॉर्मूला फटाफट बोलते जाएंगे, और उसमें हम कोई प्रूविंग वगैरह फॉर्मूले का ऐसा कुछ हम बताने वाले नहीं है, वो सब कर लेंगे हम लोग फटाफट सारा चीज, ठीक है। और इसका ओलंपियाड एक्सरसाइज भी अपने से बनाते रहो, कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें अच्छे हैं, इसको मत छोड़ना। एक क्वेश्चन और रह गया, इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो, लेकिन वो अगर तुम्हारा लाइव क्लासेस होता है ना, वहाँ पे समझाने में उसको और मजा आता, लेकिन हम अगले क्लास में कोशिश करेंगे उसको हम वीडियो के थ्रू, ये इसी लेक्चर के थ्रू समझा दें, ठीक है। इतना रह गया है, अगली क्लास में सारा क्वेश्चन कर लेना। ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला भी सबसे बन जाना चाहिए, बना के आना, जो होमवर्क दिए हैं करके आओ, फिर हम लोग अगले क्लास में कुछ कुछ चीज और जो बोला है मैंने उस चीज पे डिस्कस करेंगे। कोई डाउट आज के लेक्चर में किसी को तो बोलो। डायरेक्ट टेंजेंट में 2 ही पॉइंट है। हाँ, डायरेक्ट टेंजेंट वो तीसरा बोले ना, तीसरा जो दोनों का पॉइंट ऑफ ये क्या क्या मतलब नहीं समझे। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का तुमको क्या, तो वो इंटरसेक्टिंग थर्ड सर्कल्स पॉइंट हेलो कुछ क्या है? क्या बोली, नहीं आया बात अच्छे से। सर वो जो एक और सर्कल था ना सर, दीक्षा जिसमें बोलो फिर से। सर 2 सर्कल्स थे, उसमें सर डिस्टेंस था सर, गैप था सर, तो उसका टेंजेंट दिया रहेगा ना सर? हाँ, डिस्टेंस हमेशा देगा ना, डिस्टेंस नहीं देगा तो काम कैसे चलेगा। 2 सर्कल के बीच में अगर तुमको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे देगा हमेशा, जब सर्कल के बीच में गैप रहेगा तो, ठीक है। ओके सर। यही पूछ रही थी ना, यही पूछ रही थी यस ना, यस यस सर, यस सर। ठीक है। सर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का 2 ही प्रॉपर्टी बताया है आप। 2 ही बताया, अच्छा तीसरा एक और होता है, लिख लो, अगर तीसरा लिखना है ना, तीसरा लिख लो। तीसरा ये होता है द पॉइंट ऑफ, ये वाला हम इसी में दिखा दे, बता देते हैं ना। ये जो पॉइंट हुआ ना, दोनों टेंजेंट आगे जा जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा ना, जैसे इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो ये पॉइंट इस सर्कल का सेंटर और अगले वाले सर्कल का सेंटर, ये तीनों कोलिनियर होता है। समझ में आया क्या बोले, जहां पे दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इंटरसेक्ट करेगा वो वाला पॉइंट, और दोनों सर्कल का सेंटर, वो तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे हमेशा आएगा। प्रॉपर्टी आया समझ में? यस आया सर। ना, में जवाब दो। आया। दीक्षा, यस सर। क्षितिज, यस सर। प्रिया, यस सर। लिख लो फिर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये सब प्रूफ करके देखना, दोनों का हम प्रॉपर्टी थर्ड प्रूफ करने बोले हैं, कोशिश करके आना, तो देखते कितने से बनता है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड द सेंटर्स ऑफ सर्कल आर कोलिनियर। तुम्हारा काम, एक होमवर्क छोटा सा ये दे दिए हैं कि इसके दोनों थर्ड प्रॉपर्टीज को एक बार प्रूफ करके देखना। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड जो लिखाया मैंने डायरेक्ट के लिए भी और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के लिए भी, ये दोनों को एक बार कोशिश करना प्रूफ करने का। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई भी टेंशन उतना नहीं है। हाँ, दोनों फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि ये काम, ये हेल्प तुमको किसमें करेगा, तो मल्टीपल चॉइस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनाओगे तब ये फॉर्मूला तुम्हारा हेल्प करेगा वहां पे, क्योंकि स्टेप्स का नीड नहीं होता है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को, कुछ भी तो पूछो पूछो पूछो। दीक्षा, कुछ डाउट आज के लेक्चर में? नो सर, आज क्लियर हो गया सर। प्रिया? सर आज का होमवर्क मतलब बस जो आप सर्कल करवाए वही सब है? कितना होमवर्क करेगी, जितना देर है उतना बना लो, बहुत। हाँ, ये सब प्रॉपर्टीज एक बार अच्छे से एक बार पढ़ लेना और दोनों फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला काम का चीज है। ठीक है। यस सर। क्षितिज, शुभम, कोई डाउट? नहीं सर। शुभम? सर जो
टेस्ट दिए सर, वो एनटीएससी बेस्ड था कि बोर्ड बेस्ड? उसमें एनटीएससी देख बहुत ही आसान होता है, उसी तरीके का क्वेश्चन तुमको एनटीएससी में मिलेगा। जो भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट ले रहे हैं ना, वो बोर्ड बेस्ड नहीं है, वो एनटीएससी से ही है, क्योंकि उसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो देखा होगा तुम लोग को कल के टेस्ट में 1-2 क्वेश्चन ऐसा था। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना है तो फिर हम मीटिंग एंड करते हैं और फिर अगले क्लास में मिलते हैं। अगला क्लास कब है मेरा? हाँ बोलो। सर एक जो क्वेश्चन था सर पैकेज का, सर क्वेश्चन नंबर जो 16 था पेज नंबर 44 का। एक मिनट, पेज नंबर 44 44। यस सर। हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर सर क्वेश्चन नंबर 16 में सर वो जो फॉर्मूला था ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, उसका अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर था। तो सर जो हाँ। डी स्क्वायर था डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, तो सर हाँ। इसमें डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर तो निकालना है ना सर? हाँ, तो हम कहाँ बोल रहे हैं नहीं निकालना है, इसमें डिस्टेंस निकालना था। और कई क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है जिसमें डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, क्या दिक्कत है? तो सर तो फिर तो सर इसमें आंसर कैसे निकलेगा सर? तो फिर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा पहले, कोई उपाय नहीं है और क्या। सो सर पी क्यू इक्वल्स टू होगा ना सर? तो पी क्यू भी सर पीक्यू भी नहीं दिया है ना। ये सर उसको निकालना पड़ेगा शायद सर। इसमें तो निकालना PQ पड़ेगा, इस क्वेश्चन के लिए निकालना पड़ेगा, ऐसे बाकी क्वेश्चन पर डिपेंड करता है वो फॉर्मूला। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, तो इसके क्वेश्चन बनाना। अगले क्लास में 2-3 चीज और रह गया बताने को मुझे इस पे, फिर हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। आज हमारा टाइम शुरू में ही खराब हो गया, नहीं तो आज एंड हो जाता है चैप्टर। चलो कोई नहीं, ठीक है, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं, आराम करो, 10 मिनट बाद फिर से क्लास है तुम लोग का, खा पी के आओ।